Hello students, welcome to EPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका टॉपिक सिंथेसिस लगातार स्टडी कराया जा रहा है, जिसमें आपने अभी तक सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल का प्रयोग आपने पढ़ा है। ओनली पार्टिसिपल, जिसे हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं, पार्टिसिपल के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और इसके बाद में आपने पढ़ा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों आपने सिर्फ पहले में पार्टिसिपल पढ़ा है। आज बात करेंगे एक और नया टॉपिक, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। ये भी पार्टिसिपल का एक भाग है, लेकिन इसमें और पार्टिसिपल में एक चीज़ अंतर आता है। यानी पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल के अंतर की बात करें तो आपने जो पहले पार्टिसिपल पढ़ा है उसमें देखा होगा कि पहला वाक्य और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट जो होते थे, कर्ता, वो सेम होते थे। यानी एक ही व्यक्ति के बारे में हम लोग वहाँ पर बात किया करते थे। लेकिन जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल की बात आएगी तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, यानी अलग अलग होंगे। पहले वाक्य का सब्जेक्ट भी और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी। जबकि पार्टिसिपल में आपने क्या पढ़ा था, पार्टिसिपल में पहले में पढ़ा पहले वाक्य के सब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या होते थे, सेम होते थे, यानी बराबर होते थे। यहाँ पर बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या होगा, अंतर होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। बाकी रूल्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपको हम डिटेल में समझाते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक की बात। अगर हम बात करें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल की यहाँ पर, तो एक चीज़ का अंतर होगा कि जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल है बच्चों, वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के पार्टिसिपल मिलेंगे। पहला मिलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा मिलेगा भाई परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के पार्टिसिपल्स मिलेंगे देखने के लिए। एक होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक कौन सा होगा बच्चों, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने अंतर क्या बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल में? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल में अंतर ये होगा कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होंगे। यानी सब्जेक्ट में क्या होगा, कर्ता में क्या होगा, अंतर होगा। यही हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल होता है। तो चलो भाई बात करते हैं। पहला है कौन सा टॉपिक, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो चलें शुरुआत करें प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो आप लोग जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने आपको बताया है इस प्रकार के पार्टिसिपल। तो देखते हैं भाई, इस प्रकार के पार्टिसिपल में, इस प्रकार के पार्टिसिपल में यदि वाक्य में एक कार्य प्रारंभ हो, इस प्रकार के पार्टिसिपल में यदि वाक्य में एक कार्य प्रारंभ हो, यदि वाक्य में एक कार्य प्रारंभ हो तथा दूसरे तथा इसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो, अर्थात दोनों कार्यों के बीच समयांतराल न हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। तो अगर रूल की बात करें, इस प्रकार के पार्टिसिपल में यदि वाक्य में एक कार्य प्रारंभ हो तथा इसके तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो,
यानी अर्थात ये है पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर ना हो, ठीक है। तो वह वाक्य पार्टिसिपल में होता है। कौन सा पार्टिसिपल? वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। इसमें हमने आपको बताया कि जो आपके वाक्यों के सब्जेक्ट होंगे वो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर। तो चले भाई, टाइप नंबर 1, रूल नंबर 1, तो ये तो आपने जाना। अब रूल नंबर 1 की बात करें। रूल नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। आईएनजी लगाने से बनता है जिसका हिंदी में अर्थ हुए, होकर, होते ही, होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, यानी आईएनजी को हमें जोड़ना होगा जिसका हिंदी में अर्थ हुए, होकर या होते ही होता है। तो ये बच्चों आपका पूरा प्रोफार्मा है। कैसे करेंगे? तो नहीं, हम पहले टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर वाक्य में क्या करना है? क्रिया के अंत में आईएनजी को लगाना है, यानी कह लीजिए आपको वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। तो बात करेंगे यहाँ पर हम एग्जाम्पल की, जिससे बोला जाए द टीचर केम इनटू द क्लास। द टीचर केम इनटू द क्लास। The students stood up. अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। अब आपको ध्यान देना है, अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। आया कौन क्लास में भाई? अध्यापक। इधर खड़ा कौन हो गया है? बच्चे। यानी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। तो नॉमिनेटिव में हमने बताया कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तभी तो ये नॉमिनेटिव बनेगा। अध्यापक क्लास में आए, बच्चे खड़े हो गए। ऐसा आपने देखा होगा समय का अंतर नहीं होता है। जैसे आते हैं ना टीचर, बच्चे तुरंत खड़े हो जाते हैं, समय का विशेष अंतर नहीं होता है। तो रूल फॉलो कर रहा है हमारा। रूल ये भी फॉलो कर रहा है कि दोनों के वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? द टीचर लिखें, यानी सब्जेक्ट को आप लोग लिख दें। अब ये वर्ब जो है इसमें क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो कम, फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? कम। इसमें क्या करेंगे? आईएनजी। तो द टीचर कमिंग इनटू द क्लास। द टीचर कमिंग इनटू द क्लास, कॉमा लगा दीजिए क्योंकि वाक्य खत्म हो गया पहला। द स्टूडेंट्स स्टूड, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक के क्लास में आते ही बच्चे खड़े हो गए। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगले एग्जाम्पल की बात करें। आई सॉ हर, मैंने उसे देखा। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। मैंने उसे देखा, वह मुस्कुराई। देखा किसने भैया? हमने। मुस्कुराई कौन है? वो। यानी उसने भी हमको देखा, हमने भी उसको देखा। तो क्या होगा? समय का अंतर नहीं है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आई लिखें। फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। सीइंग हर, आई सीइंग हर, कॉमा लगा दें, शी स्माइल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मेरे उसको देखते ही वह मुस्कुराई। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त होता है।
चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक की ओर बात करें, जैसे यहाँ पर अब आप लगातार देख रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको। एग्जांपल है आपका सी अब्यूज्ड मी। सी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी। आई स्लैप्ड हर, मैंने उसे थप्पड़ मारा। उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे थप्पड़ मारा। देशन देहन टाइस दिया, इधर हम फांस। तो वाक्य में बिल्कुल समय का अंतर नहीं, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग। रूल को फॉलो करते हुए क्या करेंगे हम लोग, सी अब्यूजिंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सी अब्यूजिंग मी, कामा लगाएं, आई स्लैप्ड हर। इसका मतलब ये हुआ उसे मुझे गाली देते ही, उसने मुझे गाली देते हुए मैंने उसे थप्पड़ मारा। जो ही उसने मुझे गाली दिया, मैंने उसे घसीट के चाटा दिया। तो ये वाक्य बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। तो टाइप नंबर 1 की समाप्ति होती है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि रूल नंबर हमारा यहाँ पर सेकेंड होगा। तो रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है भाई, रूल नंबर दूसरे की बात करते हैं। रूल नंबर हमारा दूसरा कहता है कि यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर लिखा हो तो इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो रूल है हमारा, यदि वाक्य में इज, एम, आर लिखा हो, वाज, वर लिखा हो, तो इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। यानी हमें इस चीज को फॉलो करना होगा कि यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर मिल जाए, उनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करना होगा। लेकिन रूल हमारा वही है, एक कार्य समाप्त हो, दूसरा कार्य प्रारंभ हो, समय का अंतर ना हो, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हों। रूल हमारा वही रहेगा, ठीक है। उस मेन रूल को मत भूल जाना। लेकिन अंतर क्या है, अभी तक वर्ब मिल रहा था वाक्य में, लेकिन अब आपको वर्ब नहीं मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, या कह लीजिए वर्ब बी मिलेगा, इज, एम, आर, वाज मिलेगा। इनके स्थान पे हमें क्या करना होगा, बीइंग लगाना होगा। बीइंग मतलब होने पर। तो चलते हैं भाई इसके एग्जाम्पल्स की और बात। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया गया है आपको, द मीटिंग वाज ओवर, सभा समाप्त हो चुकी थी। ऑल मेंबर्स लेफ्ट द रूम, सभा समाप्त हो चुकी थी, सभी सदस्यों ने कमरा छोड़ दिया। यानी घंटी बजी, तुम बाहर आए, समय का अंतर नहीं, सभा समाप्त भय, कहीं भैया जाओ अपने अपने घर सब लोग। तो ये क्या हुआ, इधर कौन समाप्त हुआ, मीटिंग समाप्त हुई। इधर कौन छोड़ा कमरा, सभी सदस्यों ने जो वहां पर थे। तो सब पहली बात तो अलग अलग, समय का अंतर नहीं है। दूसरी बात क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर। तीसरी बात है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, हल करें, द मीटिंग लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर के स्थान पे बीइंग लगाएंगे। लिखा भैया बीइंग, द मीटिंग बीइंग ओवर। इसका मतलब हुआ मीटिंग के समाप्त होने पर, कामा लगाएं, वाक्य खत्म हुआ, जो कि ऑल मेंबर्स लेफ्ट द रूम। मीटिंग बीइंग ओवर, सभा के समाप्त होने पर सभी सदस्यों ने कमरा छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बच्चों, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग। अरे बहुत बढ़िया, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, वी एंजॉयड इट वेरी मच, वी एंजॉयड इट वेरी मच। तस्वीर बहुत मनोरंजक थी, हमने इसका खूब मजा लिया। तो मजा लो भाई।
क्या करेंगे, द पिक्चर। अब क्या करेंगे, इजामार वाजर होने पर क्या लगाते हैं भाई, बीइंग। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, पिक्चर के मनोरंजक होने पर, तस्वीर के मनोरंजक होने पर, वी एंजॉयड इट वेरी मच, हमने इसका भरपूर आनंद लिया। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक भी आपका यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।